दोस्तों 17 फरवरी 2026 की तारीख को इतिहास के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिख लीजिए। कर्नाटक के वेमगल में भारत की पहली निजी क्षेत्र की हेलीकॉप्टर फाइनल असेंबली लाइन का उद्घाटन हो चुका है। ये कोई मामूली फैक्ट्री नहीं है, ये भारत की आत्मनिर्भर उड़ान का वो हिस्सा है जिसने फ्रांस और भारत को स्पेशल ग्लोबल पार्टनर बना दिया है। क्या आप जानते हैं कि एयरबस H125 दुनिया का इकलौता ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर लैंडिंग और टेक ऑफ का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? अब वही हेलीकॉप्टर टाटा की फैक्ट्री में बनेगा। पीएम मोदी ने साफ कहा है, हमारी दोस्ती गहरे समंदर से लेकर हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों तक पहुंच गई है। आज हम इस डील की उन परतों को खोलेंगे जिसने चीन और अमेरिका जैसे देशों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत अब सिर्फ हेलीकॉप्टर खरीदेगा नहीं बल्कि दुनिया को बेचेगा भी। दोस्तों, कर्नाटक का वेमगल अब भारत का नया हेलीकॉप्टर हब बन चुका है। टाटा एडवांस सिस्टम्स और एयरबस का ये जॉइंट वेंचर भारत में निजी क्षेत्र की पहली ऐसी इकाई है जो हेलीकॉप्टर की असेंबली, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस सब कुछ एक ही छत के नीचे करेगी। सबसे बड़ा धमाका ये है कि यहां बनने वाले H125 हेलीकॉप्टर न केवल भारतीय सेना और नागरिक सेवाओं के लिए होंगे बल्कि इन्हें पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट किया जाएगा। शुरुआत में दक्षिण एशिया के देशों नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका को ये हेलीकॉप्टर बेचे जाएंगे। भारत अब दुनिया की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री बनने की राह पर है। अंदर की खबर यह है कि वेमगल की इस लाइन में सिर्फ सिविल ही नहीं बल्कि इसका मिलिट्री वेरिएंट H125M भी बनेगा। ये वो हल्का और घातक हेलीकॉप्टर है जो हिमालय की ऊंचाइयों पर भारत की मारक क्षमता को 10 गुना बढ़ा देगा। चीन के पास इस ऊंचाई पर काम करने वाले हेलीकॉप्टर्स की कमी है और भारत अब यहां बाजी मार रहा है। दोस्तों, वेमगल की फैक्ट्री भारत को दुनिया का हेलीकॉप्टर हब बनाने जा रही है। लेकिन 17 फरवरी 2026 की उस शाम जब मोदी और मैक्रोन की बंद कमरे में मुलाकात हुई तो बात सिर्फ असेंबली लाइन तक सीमित नहीं रही। आज हम उस डीप टेक समझौते का पर्दाफाश करेंगे जो इस डील की असली जान है। आखिर क्यों फ्रांस ने भारत को वो तकनीक देने का फैसला किया जो उसने अपने यूरोपीय पड़ोसियों को भी नहीं दी? क्या H125 के पीछे भारत के स्वदेशी जेट इंजन का सपना छिपा है? और कैसे ये मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर चीन के Z सीरीज हेलीकॉप्टर्स का काल बनने वाला है? एयरबस और टाटा की इस डील की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये सिर्फ विदेशी पुर्जों को जोड़ने वाली दुकान नहीं है। 2026 के अंत तक इस फैक्ट्री का लक्ष्य है कि हेलीकॉप्टर के क्रिटिकल कंपोनेंट्स भारत में ही बनाए जाएं। अंदर की खबर यह है कि एयरबस भारत में अपना इकोसिस्टम शिफ्ट कर रहा है, यानी जो छोटे छोटे पुर्जे पहले फ्रांस या जर्मनी से आते थे अब वो भारत की MSME कंपनियां बनाएंगी। इससे न केवल हेलीकॉप्टर की कीमत कम होगी बल्कि भारत की एरोस्पेस सप्लाई चेन इतनी मजबूत हो जाएगी कि कल को हम अपना खुद का लड़ाकू हेलीकॉप्टर बनाने के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। ये फ्रांस का भारत को दिया गया सबसे बड़ा रिटर्न गिफ्ट है। यहाँ एक बहुत ही गहरा और रणनीतिक एंगल है। H125 हेलीकॉप्टर में लगा इंजन दुनिया के सबसे भरोसेमंद इंजनों में से एक है। 2026 की इस डील के साथ फ्रांस की कंपनी सफ्रान ने भारत में एक मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल सेंटर खोलने का वादा किया है। अंदर की बात यह है कि ये MRO सेंटर भविष्य में भारत के शक्ति इंजन और AMCA लड़ाकू विमान के इंजन के लिए भी आधार बनेगा। फ्रांस जानता है कि अमेरिका जेट इंजन की तकनीक देने में नखरे कर रहा है, इसलिए मैक्रोन ने मौके का फायदा उठाकर भारत को अपना परमानेंट पार्टनर बना लिया है। ये डील भारत को अगले 20 सालों के लिए एरोस्पेस का बेताज बादशाह बना देगी। सबसे बड़ी अंदरूनी वजह यह है कि H125 की तैनाती लद्दाख और अरुणाचल के उन इलाकों में होगी जहां हवा इतनी पतली है कि साधारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सकते। 2026 में भारत ने इस हेलीकॉप्टर के मिलिट्री वेरिएंट के लिए एक विशेष स्क्वाड्रन की योजना बनाई है। जब ये मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर LAC के पास उड़ेंगे तो चीन का लॉजिस्टिक्स एडवांटेज खत्म हो जाएगा। हम अपनी चौकियों तक रसद और हथियार सेकंड्स में पहुंचा सकेंगे। फ्रांस ने भारत को वो ताकत दे दी है जो हिमालय के युद्ध का नक्शा बदल देगी। यही वजह है कि बीजिंग से लेकर वॉशिंगटन तक हर कोई इस डील की बारीकियों को स्कैन कर रहा है। दोस्तों, वेमगल की फैक्ट्री और फ्रांस की तकनीक ने भारत को एरोस्पेस की सुपर पावर बना दिया है, लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है। 2026 की सबसे बड़ी इनसाइड स्टोरी ये है कि भारत में बने H125 हेलीकॉप्टर की पहली खेप के लिए अभी से दुनिया के 15 देशों ने लाइन लगा दी है। आखिर क्यों सऊदी अरब और ब्राजील और पूरे अफ्रीका की नजरें फ्रांस के बजाय भारत की इस असेंबली लाइन पर टिकी हैं?
क्या भारत ने प्राइस वॉर कीमतों की जंग में अमेरिका और रूस को पछाड़ दिया है? आज हम उस ग्लोबल एक्सपोर्ट मास्टर प्लान को डिकोड करेंगे जिसने बोइंग और बेल जैसी कंपनियों के मुख्यालयों में इमरजेंसी मीटिंग्स बुलाने पर मजबूर कर दिया है। दोस्तों, फ्रांस में एक H-125 हेलीकॉप्टर बनाने की जो लागत आती है, भारत में टाटा के कुशल इंजीनियर और कम लेबर कॉस्ट की वजह से वही हेलीकॉप्टर 20% से 30% सस्ता पड़ रहा है। अंदर की खबर यह है कि जो देश पहले महंगे अमेरिकी हेलीकॉप्टर नहीं खरीद पा रहे थे, उनके लिए भारत एक मसीहा बनकर उभरा है। 2026 में सऊदी अरब और यूएई ने भारत के साथ एक गुप्त समझौता किया है, जिसके तहत वे अपनी सिविल और मिलिट्री जरूरतों के लिए भारत में बने H-125 ही खरीदेंगे। ये भारत की इकोनॉमिक कूटनीति की सबसे बड़ी जीत है। हमने तकनीक फ्रांस की ली, लेकिन बाजार अपना बना लिया। यहाँ एक बहुत ही गहरा और रणनीतिक एंगल है। 2026 में भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों को एक विशेष क्रेडिट लाइन ऑफर की है। अब नाइजीरिया, कीनिया और ब्राजील जैसे देश फ्रांस जाने के बजाय सीधे दिल्ली आ रहे हैं। उन्हें पता है कि भारत न केवल हेलीकॉप्टर बेचेगा, बल्कि उन्हें चलाने की ट्रेनिंग और उनका मेंटेनेंस भी कम कीमत पर देगा। अंदर की बात यह है कि भारत अब दुनिया का वो वन स्टॉप शॉप बन गया है जहां से कोई भी देश अपनी हवाई सुरक्षा का सामान खरीद सकता है। चीन का सस्ता और घटिया माल अब भारत के सस्ते और भरोसेमंद माल के सामने टिक नहीं पा रहा है। सबसे बड़ी अंदरूनी वजह यह है कि भारत अब इन हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति को मजबूत करने के लिए कर रहा है। 2026 में भारत ने भूटान और नेपाल को मेड इन इंडिया H-125 गिफ्ट करने का फैसला किया है, ताकि आपदा प्रबंधन में मदद मिल सके। इससे चीन की उन देशों में पैठ पूरी तरह खत्म हो गई है। फ्रांस इस बात से खुश है क्योंकि उसे अपने हेलीकॉप्टर का बड़ा बाजार मिल रहा है, और भारत खुश है क्योंकि उसकी सॉफ्ट पावर आसमान छू रही है। ये भाग उस ब्रांड इंडिया की व्याख्या करता है जिसने दुनिया के एरोस्पेस चार्ट को हिला कर रख दिया है। दोस्तों, वेमगल की मिट्टी से शुरू हुई ये क्रांति आज वैश्विक बाजारों में गूंज रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि इस पूरी इंडो फ्रेंच डील का अंतिम सत्य क्या है? क्या भारत हमेशा फ्रांस की तकनीक पर निर्भर रहेगा, या फिर ये टाटा एयरबस की असेंबली लाइन भारत के अपने स्वदेशी हेलीकॉप्टर साम्राज्य की नींव है? आज हम उस 2030 के विजन की बात करेंगे जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े देश हैरान हैं। आखिर कैसे एक सिंगल डील ने भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब पहुंचा दिया, और क्यों अब अमेरिका भी भारत से हाथ मिलाने के लिए मिन्नतें कर रहा है? दोस्तों, 2026 की ये शुरुआत 2030 तक भारत के अपने इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के लिए वरदान साबित हुई है। अंदर की हकीकत ये है कि जो इंजीनियरिंग कौशल और वर्कफ्लो हमारे युवाओं ने H-125 को बनाने में सीखा, वही अब भारत के अपने भारी लड़ाकू और नागरिक हेलीकॉप्टरों में इस्तेमाल हो रहा है। फ्रांस ने हमें मछली पकड़ना सिखा दिया है, और अब भारत अपना खुद का समंदर बनाने के लिए तैयार है। 2030 तक भारत की सड़कों पर गाड़ियां भले ही कम हो, लेकिन आसमान में मेड इन इंडिया हेलीकॉप्टर टैक्सियों का जाल बिछा होगा। यहाँ एक बहुत ही गहरा रणनीतिक सच है। H-125 की सफलता ने फ्रांस को ये यकीन दिला दिया है कि भारत अब उनका जूनियर पार्टनर नहीं, बल्कि इक्वल पार्टनर है। 2030 तक भारत और फ्रांस मिलकर 6th जेन फाइटर जेट्स पर काम शुरू कर चुके हैं। अंदर की वजह यह है कि जो भरोसा हेलीकॉप्टर डील से पैदा हुआ, उसने भारत के लिए फ्रांस के परमाणु रिएक्टरों और एडवांस सबमरीन तकनीक के दरवाजे खोल दिए हैं। आज वॉशिंगटन और लंदन में ये चर्चा है कि हमने भारत को दबाने की कोशिश की, लेकिन फ्रांस ने भारत को पंख दे दिए हैं। भारत अब यूरोप के साथ मिलकर एक ऐसा डिफेंस कॉरिडोर बना चुका है जिसने अमेरिका की हथियार कूटनीति की कमर तोड़ दी है। दोस्तों, वेमगल में जो पहली कील ठोकी गई थी, उसने चीन के अहंकार और पश्चिम के एकाधिकार को हमेशा के लिए दफन कर दिया है। आज भारत दुनिया का वो एरोस्पेस हब है जहां से निकलने वाला हर हेलीकॉप्टर शांति, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता का संदेश देता है। भविष्य का इतिहास लिखेगा कि जब दुनिया युद्धों में उलझी थी, तब भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर निर्माण का रास्ता चुना और आसमान पर अपना कब्जा जमा लिया। ये अखंड भारत का वो सामरिक गौरव है जिसने हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के मुकाम पर खड़ा कर दिया है। अब हम सिर्फ आसमान की ओर देखते नहीं हैं, हम आसमान को नियंत्रित करते हैं। दोस्तों, H-125 सिर्फ एक मशीन नहीं, भारत की उड़ान की गारंटी है। हमने अपनी धरती पर दुनिया का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर बनाया, और अब हम उसे
दुनिया के हर कोने में भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के इस ऐतिहासिक एपिसोड में आज इतना ही। हमने इस इंडो फ्रेंच डील की हर परत और हर भविष्य की संभावना का पर्दाफाश किया है। अगर आपको हमारी ये विस्तृत और शुद्ध हिंदी की आग उगलती प्रस्तुति पसंद आई हो तो इसे हर उस भारतीय तक पहुंचाएं जो भारत के एरोस्पेस सम्राट बनने के इस गौरवशाली सफर का गवाह बनना चाहता है। जय हिंद, जय भारत।